नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो डाल रखी है। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि क्या किसान क्रेडिट कार्ड, क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई नोटिस आएगा या नहीं आएगा, क्या किसानों का कर्ज माफ़ होगा या किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों का कार्ड क्यों माफ़ होना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसानों को क्या केंद्र सरकार इस प्रकार की सुविधा दे रही है जिस प्रकार की किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए। वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बाजी बार ऐसा हो जाता है कि मैं कहना कुछ और चाहता हूं लेकिन ज़बान से निकल कुछ और जाता है। अक्सर कर ये रमज़ान के महीने में होता है, लेकिन मेरी एक खासियत है कि मैं रमज़ान के महीने में भी लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। यही कारण है कि मैं अपने जो टॉपिक है उस पर कई बार जो नहीं बोलना चाहता उस पर भी बोल जाता हूं। तो चलिए वीडियो के अंदर शुरू करते हैं कि क्या किसानों का कर्ज माफ़ करेगी या नहीं करेगी केंद्र सरकार। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि पिछली बार जैसे कि किसानों को लेकर के कई बार केंद्र सरकार के अंदर कुछ मंत्रियों के द्वारा ये बात बोली गई थी कि किसानों को राहत ज़रूर दी जाएगी, लेकिन अभी तक स्पष्ट आपको कर दूं कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, कई राज्यों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया था, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उन लोगों ने यानी अपना पैसा जमा नहीं किया था, तो राज्य सरकार की ओर से ऐसे किसानों को छूट दी जा रही है। और ये राज्य स्तर पर इस प्रकार की योजना है कि ऐसे किसानों को, मेरे भाइयों, ऐसे किसानों को वहाँ पर या तो ब्याज माफ़ कर दिया जाता है या फिर अगर 2 लाख रुपए, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि राज्य स्तर पर अगर कोई इस प्रकार की योजना है तो उसमें एक सीमित अवधि होती है किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ करने की। मान लीजिए कि किसी राज्य ने 50,000 रुपये किसानों का कर्ज माफ़ किया, तो किसी राज्य ने किसानों का ब्याज माफ़ किया, तो किसी राज्य ने किसानों का 1 लाख रुपए माफ़ किया और किसी राज्य में किसानों का 2 लाख रुपए माफ़ हुआ। चलिए मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी प्रकार की एक योजना है और उस योजना के आधार पर वहाँ किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन यानी माफ़ भी हुआ है। वर्ष 2018 से लेकर इस प्रकार की 17-18 में जो इस प्रकार के ऐसे किसान थे, उनकी राज्य सरकार के द्वारा बैंकों से सूची ली गई थी कि इन लोगों ने केसीसी कार्ड लिया था लेकिन उसके बाद चुकाया ही नहीं। अब राज्य सरकार ने ऐसे किसान, जो छोटे किसान थे, उन किसानों को ऐसी श्रेणी में लाया है कि उनका किसान क्रेडिट कार्ड क्यों ना माफ़ कर दिया जाए। भाई, उनके पास कुछ भी नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने एक बार लिया, दोबारा वो बैंक तक पहुँचे ही नहीं, ना उन्होंने वो जमा किया। यही कारण हो रहा था कि पूरा का पूरा बैंक का जो खाते थे वो NPA में जा रहे थे। यहाँ पर सरकार ने ऐसे किसान, जो किसानों ने 2 लाख रुपए तक का लोन लेकर के नहीं दिया, ऐसे किसानों की सूची को तलब किया और ऐसे किसानों को राहत दी। एक राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में इस प्रकार की राहत किसानों को दी गई थी। अब बात ये आती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए तक का लोन है तो वो भी सोचता है कि उसका लोन माफ़ हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ष 2025-26 के दौरान
पहले किसान की लिमिट सीमा थी 3 लाख रुपए, लेकिन वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड आपको यानी 7% के ब्याज के दर में बैंक आपको देगा। लेकिन केवल किसान क्रेडिट कार्ड से ही काम नहीं चलता है। किसान को अगर भारत के अंदर उभार पैदा करना है, किसान की आर्थिक स्थिति अगर बढ़िया करनी है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसान के बारे में सोचना होगा। अगर आप किसी भी राज्य सरकार का बजट देखते हैं तो किसानों के ऊपर भी बजट आता है, बजट पेश किया जाता है, किसानों को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। चलिए एक राज्य की बात पकड़कर मैं आपके सामने करता हूँ। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस की जब सरकार रही, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब भी बजट की वही सीमा थी, और बाद में भी बजट की बीजेपी की सरकार रही तो बाद में भी वही सीमा थी। बस 19-20 का अंतर था। अब इनसे पूछा जाए कि जब बजट के अंदर किसानों का बजट भी आता है तो उस बजट का ये लोग क्या करते हैं? क्या किसानों के ऊपर इस प्रकार का बजट लगाया जाता? अगर 100% मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस प्रकार का बजट जो केंद्र सरकार से मांगा जाता है और राज्य सरकार ऐसी नीति बनाकर बजट की मांग करती है, अगर वो पूरा बजट इन किसानों पर लगा दिया जाए तो अमेरिका का किसान भारत के किसान के सामने छोटा पड़ जाएगा। लेकिन बेईमान नेता इस काम को नहीं करते हैं, और यही कारण है कि किसान को अंग्रेजी समय से किसान पिटता चला आ रहा है। किसान मजदूर का ही ये देश आज़ाद करवाया हुआ था। अंग्रेज़ों के द्वारा पहले भी किसानों को दाबा गया था, और यही हालत थी जो आज किसान की हालत है, और आज भी पूरे भारत के अंदर किसान की यही हालत है। दे फिरो जाओ तुम वोट कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल को, लेकिन किसान की स्थिति भाई नहीं सुधरने वाली है। मैं आपको बता दूं कि भारत का किसान आज इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में उसकी आर्थिक स्थिति का भी डामाडोल है। इतने हाईवे निकल गए हैं, लेकिन उसके मुआवजे भी किसानों को मिले जब भी किसान अमीर नहीं हुआ। जब ज़मीन ही चली गई किसान की तो उसके पास बचा। तो बात वापस टॉपिक पर आते हैं कि क्या अगर किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या केंद्र सरकार को इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा जवाब मिलेगा केंद्र सरकार को किसान की हालत देखते हुए, उसकी आर्थिक हालत को देखते हुए, उसकी मजबूरी को देखते हुए किसान के हक में केंद्र सरकार को एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जिसने भी वर्ष 2024 तक किसान ने कोई लोन नहीं चुकाया, उसका सारा लोन माफ, जब जाकर किसान की स्थिति भाई सुधार में आएगी। अन्यथा किसान बेचारा कितना भी अपनी तरफ ये सोच ले कि केंद्र सरकार उसे कुछ देगी, कुछ भी नहीं देगी। हाँ, ऐसा एक बार केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस के समय में हुआ था, वर्ष 2008 के अंतर्गत की बात है। तब किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का यानी कि बोझ भी पड़ा था। लेकिन एक बार बोझ पड़ जाए भाई, किसान की उम्मीद, किसान का परिवार, किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए, किसान फांसी लेने पर मजबूर ना होए। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे भाई अभी तक कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि चुनाव के दौरान आते आते इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए। आपका कोई भी इस प्रकार का किसान से संबंधित सवाल है तो मेरी इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और मैंने जो ये बातें कही है, क्या ये बातें सत्य हैं? क्या किसान इस स्थिति से नहीं गुजर रहा है, या फिर मैं आपको इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताऊं? ये सब आप मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और आगे से किसानों के पक्ष में अच्छी सी और एक वीडियो ले करके मैं आप लोगों के सामने आऊँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।